लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज अपनी जो है प्रखर बुद्धि के पढ़े लिखे और उसके बाद आत्मिक चिंतककार हैं और बहुत गहन अध्ययन किया है शास्त्रों का। वे अपने मस्तक का अभिषेक के बारे में अपनी भावना रखेंगे। आइए सुनते हैं। शुरू करिए महाराज साहब। नमो सिद्धाय नमो 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 लोय सब परमार्थ आप आगम और तपोधनों को विनम्र प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमो। आचार्य गुणधर नंदन महाराज को नमस्ते। गत सत्र में अर्थात पिछली बार रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण ग्रंथ के आधार से अपन ने अभिषेक के विषय में कुछ जाना था। अभी वर्तमान में एक शब्द चलन में है, प्रचलित है, मस्तकाभिषेक किंवा महामस्तकाभिषेक। वस्तुतः अपन जब अभिषेक की बात करते हैं तो नवोपचार विधि में आहार दान के समय सबसे पहले गुरुजनों का प्रतिग्रहण किया जाता है, जिसको पड़गाहन बोलते हैं। फिर उनको उच्च आसन प्रदान किया जाता है। फिर उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। आचरण के कारण चरण पूज्य होते हैं और दो चरण निश्चय और व्यवहार के प्रतीक होते हैं। और चरण रज को मस्तक पर धारण किया जाता है क्योंकि वह स्वभाव तो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। समन्वयराचार्य महाराज के वचनों के अनुसार जिस काया में रत्नत्रय से मंडित आत्मा विराजमान है, वह काया उनके रत्नत्रय से पवित्रित हो जाती है। और ऐसी पवित्र काया के चरणों के प्रक्षालन को, उस गंधोदक को ललाट पर धारण करना भक्त के लिए एक गरिमापूर्ण कार्य होता है। भक्त अपने अंदर उस गंधोदक को ललाट पर, सिर पर लगाते समय, और पार्श्वनाथ चरितम में तो यहां तक लिखा है, चक्रु शिरसि भाले च नेत्रे सर्वांग पुद्गले। जन्माभिषेक के गंधोदक को सुमेरु पर्वत पर देवगण सबसे पहले शिरसि, सिर के ऊपर लगाते, फिर भालेच, फिर ललाट पर लगाते,
फिर नेत्रे, दोनों आंखों पर, फिर सर्वांग पुद्गले, संपूर्ण शरीर रूपी पुद्गल पर लगाते हैं। अब इसमें आज वर्तमान में जितनी अटकलें अथवा जितने प्रकार के चित्र विचित्र चिंतन हो सकते हैं वो पिछली शताब्दी में हो चुके हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि नाभि के नीचे गंधोदक लगाने से पाप लगेगा। अरे भाई, पाप और पुण्य का संबंध, पाप का संबंध अपने अशुभ भाव से है और पुण्य का संबंध शुभ भाव से है। जहां अशुभ भाव नहीं है वहां जैन सिद्धांत के अनुसार पाप नहीं है, और जहां शुभ भाव नहीं है वहां पुण्य नहीं। सीधा सा गणित है। तो गंधोदक लगाते समय या अपने शरीर पर छिड़कते समय क्या किसी के अंदर अशुभ भाव होता है? विचार करके देखिए, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भक्त अशुभ भाव कर ही कैसे सकता है गंधोदक को लेकर के? कई बार भूमि पर आ जाता है गंधोदक। श्रवण बेलगोल में तो इतना भारी अभिषेक होता है कि सारी धरती रंग बिरंगी हो जाती है, और वहां उपस्थित भक्तगण भी आप्लावित हो जाते हैं। भगवान का अभिषेक तो हो ही रहा है, पर उनका भी पूरा सिंचन हो जाता है, वो रंग बिरंगे हो जाते हैं, होली जैसी स्थिति बन जाती है वहां पर। तो क्या इसमें गंधोदक की अभिनय हो रही है? क्या इसमें वो लोग पाप कमा रहे हैं? एक बार इंदौर में गोमटगिरी का मेला था, और वहां पर उपाध्याय निजानंद सागर महाराज श्री विराजमान थे, एलक निशंक सागर महाराज श्री भी विराजमान थे, और हमारा भी आगमन हुआ था वहां पर। हम मुक्तागिरी से आकर इंदौर पहुंचे थे। तो वहां पर वार्षिक महोत्सव था और बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। साहित्यकार श्रीयुत नीरज जैन सतना वालों ने, जिनकी बहन आचार्य शिव सागर महाराज की एक महान शिष्या आर्य का विशुद्ध मति माता जी हो चुकी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया, त्रिलोक सार, तिलोय पंडित तीस, सिद्धांत सार, दीपक आदि, मरण कंडिका। उन नीरज जी ने कहा कि ये मस्तकाभिषेक चरणाभिषेक की भूमिका है। देखिए, साहित्यकार के विचार थोड़े साहित्यिक होते हैं। सीधे सीधे भगवान के चरणों पर अभिषेक न करते हुए उनके ऊपर से अभिषेक किया जाता है, और वो अभिषेक अंततः चरणों के ऊपर से प्रवाहित होता हुआ फिर भक्त जनों को गंधोदक के रूप में प्राप्त होता है। अभिषेक के विषय में चर्चा थी, तो वहां पर एक घोषणा हुई इंदौर में कि देखो, गंधोदक की विनय का ध्यान रखना, अन्यथा जितना पुण्य कमा रहे हो उससे अधिक पाप लगेगा। तो ठीक है, ये निर्देश हो गया, घोषणा हो गई, जनता के कानों तक बात चली गई, उनको समझ में भी आई। भाषा हिंदी थी, जो वहां खड़े थे वो भी हिंदी समझने वाले लोग थे, उनको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, अभिनय नहीं करना है। अभिप्राय यही था कि पैरों में नहीं आना चाहिए गंधोदर,
लेकिन फिर उसके उपरांत क्या हुआ? तो उसके उपरांत हम लोगों को ऊपर बुलाया था, वहां पर जहाँ वो एक बना रहता ना, जहाँ से धारा करते हैं, कलश करते हैं, तो वहां पर खड़े रहने के लिए वो एक विशेष स्थान बनाया जाता है कार्यक्रम के समय। तो वहां पर हम लोगों को बुलाया था। तो जब वो अभिषेक प्रारंभ हुआ, तो जो भक्त समूह था वो पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनसे रहा नहीं गया, वो सब भगवान के पास आने लगे। और फिर वो ऊपर से धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो गंधोदक नीचे जा रहा है और वो फिर उनके पैरों में आने लगा। वहां पर ब्रह्मचारी अजित भैया सौरई वाले हमारे पास में ही खड़े हुए थे, और हमने उनसे कहा कि देखो ब्रह्मचारी जी, आप एक चीज पढ़िए। अपन पुस्तकों से शब्दों को पढ़ते हैं वो छोड़िए, यहाँ पर इनके मुखमंडल को पढ़िए, इन भक्तों के चेहरे के भाव को पढ़िए। क्या दिख रहा है आपको? इनके अंदर कैसे भाव हैं? तो स्पष्ट रूप से भक्ति के भाव थे उनके अंदर, उमंग थी, उत्साह था। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या ऐसे भावों से पाप का बंध हो सकता है? कदापि नहीं होता। देखो, धर्म में अधिक खींचातानी करने से युवा पीढ़ी विमुख हो जाती है, और अगर युवा पीढ़ी विमुख हो गई तो भविष्य में धर्म की क्या दशा होगी, सोचने की बात। जो जिस प्रकार से जुड़ रहा है, आगम की मर्यादा न तोड़ते हुए, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो मस्तकाभिषेक चरणाभिषेक की भूमिका है, अर्थात शरणाभिषेक का गंधोदक अपन चाहते हैं, तो वो गंधोदक, ये शब्द अपने आप में कह रहा है कि उदक यानी जल। सबसे पहले कौन सा आता है? नीचे पात्र में सबसे पहले क्या आता है? जल आता है ना, जल, जल का अभिषेक सबसे पहले होता है। तो फिर वो गंधोदक कैसे बनता है? तो हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा था कि सीधी सी बात है, गंध और उदक दो शब्द हैं, अकेला उदक नहीं है वो। तो वो गंधोदक कैसे बना? तो व्याकरण की अपेक्षा से देखें, गंधेन उपलक्षितम उदकम इति गंधोदकम। जो गंध से उपलक्षित है, अर्थात जिसमें गंध सम्मिश्रित है, ऐसा उदक गंधोदक है। अब गंध कहां से मिश्रित हो गई? जब ऊपर से अभिषेक हो रहा है जल का, तो फिर उसमें गंध कहां से आई? तब फिर आचार्य श्री के ही श्रीमुख से एक बार एक दूसरे वक्तव्य में बात आई थी कि भक्त लोग सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं और उनके चरणों में जो केसर चंदन आदि लगा होता है, उसको अपने ललाट पर लगाकर तिलक कर लेते हैं। तो जब अभिषेक होता है, तो वो जो चरणों में चर्चित गंध है, वो उस उदक में मिश्रित होकर के उस पात्र में आए हुए जल को गंधोदक बना देते। फिर अन्य अमृतों से भी जो अभिषेक होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं होता है। अब आगम क्या कहता है इस पर देखने वाले को, अगर विश्वास हो, श्रद्धा हो, तब तो मार्ग खुला है। और यदि उसकी आस्था अपनी परंपरा पर हो, तो कौन क्या कर सकता है। तो ये जो गंधोदक की बात थी, ये महत्व की थी। श्रीपाल चरित्र में मैना सुंदरी ने गंधोदक से ही अपने स्वामी श्रीपाल का और उनके 700 वीरों का कोढ़ जड़ मूल से नष्ट किया था। गंधोदक का प्रभाव था। और जब मैना सुंदरी अपने पिताजी को गंधोदक देने गई थी, तो पिताजी ने पूछा कि ये क्या है, इसका क्या महत्व है। तब मैना सुंदरी ने
कोटिभट्ट श्रीपाल ग्रंथ में लिखा है, गंधोदक का महत्व बताते हुए कहा कि ये सर्व व्याधि विनाशक है। निर्मलम, ये निर्मल है। निर्मलीकरणम, जो निर्मल नहीं है उसको निर्मल करने वाला। पवित्रम, पवित्र है। और पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। जब किसी के बुरे दिन होते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, तुम्हारा मुख इतना उतरा हुआ क्यों है, तो क्या उत्तर देता है? अरे किस्मत फूट गई बोले। वो यहां पर ठोकता है, और वो जहां ठोकता है वहां पर गंधोदक लगाया जाता है। तो जो फूटी हुई किस्मत है वो बिगड़ी हुई बन जाती है। बिगड़ी को बनाने वाला होता है गंधोदक। पाप नाशनम, जिन गंधोदकम वंदे, ऐसे जिन गंधोदक की मैं वंदना करता हूं। अष्ट कर्म विनाशक, आठों कर्मों का विनाशक है। तो ये अभिषेक अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब इस विषय में एक बार एक चर्चा निकली कि क्या ये अभिषेक अनिवार्य है या वैकल्पिक है। तो कुछ विद्वानों का कहना था कि देखो, रत्नकर्ण शावकाचार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अभिषेक का वर्णन नहीं है, तत्वार्थ सूत्र में अभिषेक का वर्णन नहीं है। तो कुछ ग्रंथों में अभिषेक का वर्णन है, कुछ में नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिषेक अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनके इस चिंतन पर पानी फेरते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने जय धवला ग्रंथ में पहली पुस्तक के अंदर पुस्तकाकार प्रति में पृष्ठ 92 पर, शास्त्राकार प्रति में पृष्ठ 100 पर एक पंक्ति लिखी है, नवणोवलेवण सम्मज्जन चुहावण फुल्लारोवण धूव दभणादि वावारे ही विणा पूजा करणाणु बत्ती दूर। नवन के बिना पूजा हो नहीं सकती, उपलेपन के बिना पूजा हो नहीं सकती, छुहावड़ चंदन चर्चन के बिना पूजा हो नहीं सकती, फुल्लारोहण पुष्प के आरोपण के बिना, फूल चढ़ाए बिना पूजा हो नहीं सकती, और धूप दहन आदि, दीप प्रज्वलन धूप दहन आदि के बिना पूजा हो नहीं सकती। अब क्या करो? अपने चिंतन को महत्व दोगे या जय धवला की पंक्ति को? अपने विचार है। और वीरसेन आचार्य की वाणी, उनको आचार्य विद्यासागर महाराज ने ललितपुर की वाचना में कहा था कि अगर वीरसेन आचार्य नहीं होते, माने कली काल में सर्वज्ञ की बात को हम तक पहुंचाने वाले वीरसेन आचार्य यदि नहीं होते, तो हम जैसे पामर जीव, पामर का अर्थ होता है तुच्छ, ये आचार्य विद्यासागर महाराज के वचन है। हम जैसे पामर जीव क्या करते हैं? और उनके ये वचन है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती। तो फिर जिनके जो भी विचार हो, वो यदि आगम अनुकूल कर ले तो सम्यक तो सुरक्षित रहता है। पर यदि आगम मिल जाए फिर भी आगम को अमान्य करके अपने विचारों को ही मान्य करते रहे, तो फिर सम्यक से नीचे आना पड़ता है। तो अभिषेक का बड़ा महत्व है, ये पूजा का अंग है। और वीरसेन आचार्य महाराज ने जैसे जयधवला में कहा कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती, नवण शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। नवण की संस्कृत होती स्नपन, है ना? तो धवल ग्रंथ की
10वीं पुस्तक में आचार्य क्या कहते हैं? कुछ लोगों की ये धारणा है कि ये जो शुभोपयोग की क्रियाएं हैं ये पुण्य बंध का कारण है, इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। आप पाप से बच जाते हो और आपको पुण्य की लाभ प्राप्ति होती है, पुण्य का लाभ होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये अध्यात्म ग्रंथों का आधा अधूरा अध्ययन करने का परिणाम है कि अपन किसी अपेक्षित वचन को, किसी विवक्षित कथन को सिद्धांत मान बैठते हैं। तो किसी अपेक्षा से जो कथन किया गया है उसको अपन उस अपेक्षा से न समझ करके सिद्धांत कथन मान लेते हैं, ये चूक होती है। जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती, ये नियम है। तो अगर धवला जय धवला में शुभ भाव को केवल पुण्य बंध का कारण न मानकर पुण्य बंध के साथ साथ निर्जरा का हेतु भी स्वीकृत किया गया है, तो फिर अपने को पुनर्विचार तो अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि धवला जय धवला में यदि ये लिखा है कि शुभ भाव से निर्जरा भी होती है, तो फिर निर्जरा भी होती है। अकाट्य वचन है, सिद्धांत वचन है कि निर्जरा होती है। अब वहां क्या पंक्ति है? तो जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि ये जो सराग संयम अर्थात शुभोपयोगी मुनि का चारित्र है, वह शुभोपयोगी मुनि सराग चारित्र पुण्य बंध की तुलना में असंख्यात गुणित पापों का नाश करने वाला है। क्या कहा? मुनियों का शुभोपयोगी चारित्र, मुनियों का सराग चारित्र पुण्य बंध करा रहा है, लेकिन जितना पुण्य बंध करा रहा है उससे असंख्य गुणित पापों का नाश भी कर रहा है। वो अकेला पुण्य बंध का कारण नहीं है, पापों का नाश भी कराता है। तिलोय परिणति में चतुर्थ महाधिकार में यतिवृक्ष आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब समो शरण में भव्य जीव आते हैं, 3 गति के जीव आते हैं, वे सारे के सारे पूरे ते 12 गणा ते, गाथा में लिखा है पूरे 12 समूह, 12 सभा के सभी जीव सबसे पहले क्या करते हैं? पणदा पदाहिणा कुबंती, ऐसे झुक करके प्रदक्षिणा करते हैं, तीर्थंकर भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। फिर अर्चना करते हैं, वे सारे के सारे अर्चना करते हैं। जो अपने द्रव्य लेकर के आए हैं घर से वो उनसे करते हैं, और जो नहीं ला सकते उनके लिए वहां उपलब्ध जो द्रव्य है उन उपलब्ध द्रव्यों से वे सब अर्चना करते हैं और फिर स्तुतियां करते हैं और असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा करके फिर अपनी सभा में जाकर बैठते हैं। तिलवे पंडित की चतुर्थ महाधिकार की गाथा है। तो आप विचार कीजिए, यतिवृषभ आचार्य भी इसके समर्थक है कि 3 प्रदक्षिणा लगाने से, अर्चना करने से और स्तुति करने से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। सातिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, लेकिन असंख्य गुणित कर्म निर्जरा भी होती है, और फिर वो अपने स्थान पर आकर के बैठते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखने की, ये अभिषेक सिर्फ बंध का कारण नहीं है, किंतु निर्जरा का भी हेतु है। एक महत्व की बात थी, आज इसकी चर्चा अपन ने की, और पूर्व सत्र में अपन ने
सुगंधित जल से अभिषेक करने का जो पुण्य फल है उसका वर्णन पढ़ा था। दूध की धारा से अभिषेक करने का जो फल होता है वो पता किया था। दही के घड़ों से अभिषेक करने का फल पता किया था। फिर घी से अभिषेक करने का, ये सारी बातें अपन ने कल पढ़ी थी। तो इसमें ये सारे कार्य धर्मानुष्ठान है, ये रागानुष्ठान नहीं है, ये धर्मानुष्ठान। धर्म दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति रूप, दूसरा निवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप धर्म जो होता है वो शुद्धोपयोग के काल में अंतर्मुखी चेतना के होने पर होता है। और प्रवृत्ति रूप जो धर्म है वो क्रियाकांड में होता है। क्रियाकांड वर्जित नहीं है। ज्ञान कांड और क्रियाकांड की मैत्री का नाम ही स्याद्वाद है। और जिसके पास स्याद्वाद नहीं है उसके पास हठवाद है। हठवाद का दूसरा नाम एकांतवाद है, और एकांतवाद का ही पर्यायवाची शब्द है मिथ्यावाद। इसलिए जब तक निवृत्ति अशक्य है तब तक प्रवृत्ति जो जिनेन्द्र प्रणीत है उसमें तत्पर होने में ही अपना हित है। जैनम जयतु शासन।